अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इकरा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, यह एक ईसाई लड़की का वाक़या है जिसकी शादी एक मुर्दे से हो गई। यह वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प होने वाला है। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान को अल्लाह ताला की हर मखलूक जानती है। जब अल्लाह ताला किसी महबूब बंदे को किसी मुकाम पर फाइज फरमाता है तो उसकी मोहब्बत सबके दिल में डाल देता है। छोटी उम्र से ही हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत सबके दिलों में थी। आप जहाँ भी जाते तबलीग दीन फरमाते। आपके अखलाक और अच्छी आदतों की वजह से हर कोई आपका एहतराम करता था। एक मरतबा हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह इराक के एक इलाके में नेकी की दावत के लिए तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के कुछ मुरीद भी आपके साथ थे। यह पूरी बस्ती लाखों अफराद पर मुश्तमिल थी। यह सब गैर मुस्लिम थे, यानी ईसाई थे। यह कौम तबीयत के लिहाज से बहुत सख्त थी और किसी दूसरे मजहब को मानती ही नहीं थी। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन कोई भी इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं था। उसी जगह एक लड़की भी रहती थी जिसका बहुत बड़ा खानदान था। वो सब ईसाई थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की दावत दी और नेकी की दावत देते हुए कहा, हम मुसलमानों से बुग़्ज़ ना रखो, हमारे लिए अपने दिल में हसद ना रखो। हम यह हरगिज नहीं चाहते कि कोई तलवार के जोर से हमारे दीन में दाखिल हो। हमारा दीन मोहब्बत का दर्स देता है। उन ईसाइयों ने आपके मुकाम को नहीं पहचाना, लेकिन उस ईसाई लड़की ने जब आपके बारे में सुना तो वो आपकी सच्ची आशिक हो गई। आपकी वो बहुत बड़ी मुरीद बन गई, लेकिन अभी तक उसे आपसे मिलने का सर्फ हासिल नहीं हुआ था। उसके दादा परदादा अपने मजहब के बहुत पाबंद थे और मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से वो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सामने नहीं जा सकती थी, मगर उसकी मोहब्बत बहुत पाकीज़ा थी। उसने अब तक कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन छुपकर आपके बयान सुना करती थी। दिल ही दिल में वो आपकी निहायत चाहने वाली और अकीदतमंद बन चुकी थी। वो अपने ईसाई मजहब से दूर होती जा रही थी। जब आप अल्लाह ताला के बारे में बताते तो उसके दिल पर गहरा असर होता। अब उसे बात से उलझन होती थी कि वो नसरानी खानदान में क्यों पैदा हुई। उसने मान लिया था कि अल्लाह तबारक व तआला की जात में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला एक है, लेकिन अपने बाप की वजह से वो गौस पाक के दरबार में नहीं जा सकती थी। मगर दिल ही दिल में उसने आपको अपना पीरो मुर्शिद मान लिया था। उसे यह भी पता था कि वहाँ के मुसलमान दिल से आपको मानते हैं। जब किसी मुश्किल में होते हैं तो आपसे दुआ कराते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाता है। यह सोचकर वो डरते डरते अपने बाप के पास गई और कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं मुसलमानों के पीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी शादी में बुला सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आकर मुझे दुआ दे। ईसाई बाप नाराज हुआ और गुस्से से बोला, तुम क्यों नहीं समझती, वो मुसलमान हैं और सबको इस्लाम की दावत देते हैं। उनकी बातों में मत आना, वो जादूगर हैं। जो भी उनसे मिलता है वो उनका आशिक बन जाता है। तुम उनसे कहाँ मिली थी? लड़की ने जवाब दिया, मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना है। वो यहाँ इस्लाम फैलाने आए हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो मेरी शादी में शिरकत करें और उनकी बरकत से मेरी शादी हो जाए। बाप यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारा मजहब कभी नहीं बदलेगा। वो मुसलमान है और तुम एक मुसलमान को इतना चाहती हो। लड़की ने रोते हुए कहा, यह पाकीज़ा मोहब्बत है, जिस तरह एक बुजुर्ग से होती है, जैसे एक बेटी अपने बाप से मोहब्बत करती है। आप मेरी मोहब्बत को गंदा ना कहें। बस मैं चाहती हूँ कि वो बुजुर्ग मेरी शादी में आए। बाप ने कहा, पहले तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा दूल्हा आने वाला होगा। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वो भी ईसाई था। शादी उसकी मर्जी से हो रही थी और वो बहुत खुश थी और उसे बहुत पसंद था, मगर वो उदास थी कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का दीदार हो पाएगा। क्या वो मुझसे मिल पाएंगे? मैं दिल से चाहती हूँ कि वो मेरी शादी में शामिल होकर मुझे दुआएं दें। वहाँ उसका दूल्हा अपनी बारात लेकर निकला।
जब वो रास्ते में पहुंचा तो एक घना जंगल आया जहाँ पर खतरनाक डाकुओं का कब्जा था। वो डाकू किसी मुसाफिर को वहां से जिंदा नहीं जाने देते थे। वो छुपकर वहां से गुजरने वालों को देखते रहते और उनके सामान को देखकर उन पर हमला कर देते। ईसाई दूल्हा बारातियों के साथ वहां से गुजर रहा था तो डाकुओं ने उन ईसाइयों की बारात पर हमला कर दिया और उन सबको लूट लिया। ईसाई दूल्हा डाकुओं से भिड़ गया और कहने लगा, तुम लोग मेरी शादी पर रोड़े अटका रहे हो। तुमने यहाँ आकर बहुत बदमज़गी कर दी है। मेरा सामान वापस करो। दूल्हे को इस तरह गुस्से में देखकर डाकुओं को तैस आ गया। उन्होंने अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन उड़ा दी। उसके बाद सारे का सारा सामान लूटकर वहां से चले गए। बाराती रोने लगे, चीख पुकार मच गई, खुशी मातम में बदल गई। वो जंगल पार कर चुके थे और उस जगह पहुंचे जहाँ दुल्हन तैयार बैठी थी और अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। उसके बाद एक अफसोसनाक खबर पहुंची कि रास्ते में पड़ने वाले घने जंगल में छुपे डाकुओं ने हमला करके दूल्हे को मार डाला है। यह सुनकर उस दुल्हन का बाप बेहोश हो गया। होश में आने के बाद उसने अपनी बेटी को बताया, ऐ मेरी बेटी, तुम सुहागन नहीं बन पाओगी। तुम्हारे होने वाले दूल्हे को मार दिया गया है। तुम्हारा घर अब आबाद नहीं होगा। यह दिल दहला देने वाली खबर थी। सुनकर उस लड़की को गम के मारे तड़प कर रोना चाहिए था, लेकिन बजाय रोने के वो कहने लगी, ये हो ही नहीं सकता कि मेरी खुशियां उजड़ जाएं। मैं जिनकी मुरीद हूँ उनके होते हुए यह नहीं हो सकता कि गम मेरी चौखट पर आए और मुझे उजाड़ कर चले जाएं। उसके बाप ने कहा, एक कैसी बहकी बातें कर रही हो, किसकी मुरीद हो तुम? वो जो मुसलमानों के पीर हैं। लड़की कहने लगी, हाँ, वो जो मुसलमानों के पीर हैं, मैं उनकी अकीदतमंद हूँ। मैंने सुना है कि उनके होते हुए किसी भी मुरीद को कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती और ये हो ही नहीं सकता कि मैं सुहागन ना बनूं या मेरे घर में दुख और तकलीफें आए। बाप ने कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, तू क्यों नहीं समझती? तेरे दूल्हे की गर्दन उड़ा दी गई है। उसकी लाश को यहाँ पर लाया जा रहा है। उसे इसी शहर के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। अब तू किसी की दुल्हन नहीं बनेगी। यह सफेद लिबास उतार दे और काले कपड़े पहन ले। वो ईसाई लड़की कहने लगी, अभी उसके जनाजे को तैयार मत करना जब तक मैं ना कहूँ। उसे दफनाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बाप ने पूछा, कहाँ जा रही हो? लड़की बोली, मैं वहां जा रही हूँ जहाँ आज से पहले मैंने कदम नहीं रखा। मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जा रही हूँ। वो मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे। मैं उनके अल्लाह ताला पर पूरा यकीन करती हूँ। यह कहकर वो उनके दरबार की तरफ बढ़ गई। बाप ने उसे रोकते हुए कहा, वो मुसलमान है, वो अपनी बातों के जरिए तुम्हें अपने दीन में शामिल कर लेंगे। लेकिन बेटी रुकी नहीं। वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंची। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे। नसीहत भरा बयान चल रहा था। लड़की उनके दरबार में पहुंचकर आपके कदमों पर गिर पड़ी और कहने लगी, मैं आपको मानने वाली हूँ। आप सबके लिए एक जैसा सोचते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना हो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा रुको, हमें दुआ करने दो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करना शुरू कर दी। आप काफी देर तक दुआ मांगते रहे। आप अल्लाह ताला से मना रहे थे, ऐ मेरे रब, मान जा, अगर इसके दूल्हे की तकदीर में मौत लिखी है तो ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू सब कुछ कर सकता है। तेरे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। इस बेटी की खुशियां लौटा दे, तुझे तेरी रहमत का वास्ता। जैसे आपने दुआ मांगी और दूल्हे की लाश के पास आकर फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा हो जा। एक कहने की देर थी कि उस ईसाई लड़की का दूल्हे का सर जो उसके तन से जुदा हो गया था, अल्लाह ताला ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। दूल्हा सही सलामत उठकर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उस ईसाई लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने कहा, देखो, मेरा यकीन जीत गया। वो यकीन जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला पर था। सब ईसाई हैरान होकर देख रहे थे कि जिस दूल्हे का सर कटा हुआ था वो फिर से जिंदा हो गया है। गर्दन पर कोई निशान भी नहीं था। वहाँ लोगों में शोर मच गया कि अब फिर से शादी की तैयारियां की जाएं। लेकिन लड़की का बाप आगे आया और कहा, हाँ, शादी होगी, मगर इससे पहले हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान होंगे। हम इनको मान गए हैं। यह अपने मजहब की चलती फिरती मिसाल है। आपने अपने प्यार से मेरी बेटी को अपना अकीदतमंद बनाया और मुरीद बनाया, तो आज हम सब भी आम के मानने वाले हो गए हैं। वहाँ मौजूद तमाम बस्ती वालों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल इफ्रावर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।